वालेकुम अस्सलाम। Move school said How are you? आप स्टूडेंट हो? मूवेस्ट स्कूल सैदा कदल। Are you student? Are you student of this class? Okay, ma'am. Assalamualaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम। मैम आज कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है? आज हमें गार्बेज इन गार्बेज आउट का जो हमने लास्ट टाइम वेस्ट पढ़ा था उसमें, और हमने देखा था कि जब वेस्ट प्रॉब्लम होती है जिससे हेल्थ पे असर पड़ता है और हम कैसे वेस्ट को मैनेज करते, ठीक है। उसके आगे हमें आज पढ़ना है दैट इज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। आप निकालिए पेज नंबर 155। सब निकालिए पेज नंबर 155 चैप्टर गार्बेज इन गार्बेज आउट। और वेट कीजिए जब तक और बच्चे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ओके मैम। सब निकालेंगे पेज नंबर 155। जो हमने इस चैप्टर में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, मैं थोड़ा सा उसका रिवीजन करती हूँ। तो सबसे पहले हमने वेस्ट के बारे में पढ़ा था।
वेस्ट क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो हमें या तो जरूरत नहीं होती है, या ऐसी कोई चीज जिसने अपनी सर्विस, या हम बोलेंगे जिस काम के लिए हमने उसको यूज किया है, उसने वो अपना काम किया है, अब उसके बाद हमें उस चीज की जरूरत नहीं है, उसको हम वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, वेस्ट जो है या तो वो हमसे निकलता है, या जो हम एक्टिविटीज करते रहते हैं उनसे वेस्ट निकलता है। ये जो वेस्ट है ये सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी हम हमारे होम से, स्कूल से, शॉप से, इवन ऑफिस से जो भी हम वेस्ट फेंकते हैं वो सॉलिड वेस्ट होता है। ठीक है, वो सॉलिड स्टेट में होता है। इसके बावजूद हमने डिफरेंट काइंड्स पढ़े थे वेस्ट के। हमने देखा था वेट वेस्ट, ठीक है, जो हमारा किचन वेस्ट होता है, जैसे वेजिटेबल पील्स होते हैं, या फ्रूट्स के जो बच जाते हैं, या खराब हुआ खाना जो होता है, लीव्स वगैरह जो बच जाते हैं, वो सब को हम बोलते हैं वेट वेस्ट। ठीक है, और फिर आता है सेकेंड कैटेगरी ड्राई वेस्ट। ड्राई वेस्ट में हमें क्या क्या आते थे? पेपर आता था, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, रबर, लेदर या बैग्स आते थे, ये सारा ड्राई वेस्ट में आता था। देन वाज थर्ड वन हैजार्डस वेस्ट। ठीक है, हैजार्डस वेस्ट में हमने क्या देखा था? जो भी हम बैटरी यूज की गई होती है, उसके बाद जब उसने अपनी सर्विस खत्म की होती है, उसके बाद जो वो बैटरी होती है वो हैजार्डस वेस्ट में आती है। पेज नंबर 155 निकालिए, मैं ये रिवाइज कर रही हूँ पिछला जो मैंने पढ़ाया है। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जैसे अगर दीबा शबीर, इसकी आज फर्स्ट क्लास है। अब पिछला चैप्टर जो है वो हमने प्रीवियस क्लास में ये चैप्टर स्टार्ट किया, इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूँ। ठीक है, ताकि इसको भी आइडिया मिले हमने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में। देन हमने पढ़े थे जो एक्सपायर्ड मेडिसिन होती है वो भी हैजार्डस वेस्टेज में आते हैं। ठीक है, इसके बावजूद थर्ड कैटेगरी क्या थी हमारे पास? सॉरी, फोर्थ कैटेगरी थी बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, जो भी सॉइलेड बैंडेजेस होते हैं, या जो नीडल्स यूज की गई होती है, सिरिंजेस यूज किए गए होते हैं, वो सारा आता है बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, देन जो लास्ट वन था दैट वाज कंस्ट्रक्शन वेस्ट। ठीक है, जो हमें कंस्ट्रक्शन से मिलता है। ठीक है, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने के टाइम वहां से जो ब्रिक्स वगैरह होती है, ठीक है, या बाकी और चीजें आती है, वो कंस्ट्रक्शन वेस्ट में आता है। ठीक है, देन हमने देखा था कि वेस्ट में ये प्रॉब्लम होती है, इससे क्या क्या होता है? वेस्ट से एयर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, या ग्राउंड वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, और हमें क्या करना चाहिए? हमें इस वेस्ट को डिस्पोज करना चाहिए। ठीक है, उसके लिए फिर हमने देखा कि वेस्ट मैनेजमेंट क्यों जरूरी होता है। वेस्ट मैनेजमेंट इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो भी ये पोल्यूशन हो रहा है, चाहे एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन हो, ये सारा अल्टीमेटली हमें अफेक्ट करता है, हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है, इसलिए हमें वेस्ट को मैनेज करना होता है। जिसमें हमने पढ़ा था कि हम कैसे वेस्ट को मैनेज करते हैं? रिडक्शन से। जो भी हम यूज कर रहे हैं रिसोर्स, उसको हमें रिड्यूस करना है, कम कम क्वांटिटी में यूज करना है। फिर रीयूज ऑफ प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट जो हम फिर से यूज कर सकते हैं हमें उसको यूज करना चाहिए दोबारा से। देन हमने देखा था रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तो आज हमें पढ़ना है रिसाइकलिंग के बारे में। ठीक है, रिसाइकलिंग क्या होता है? सभी नजर रखिए, पेज नंबर 155, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। सबने निकाला? यस मैम। नजर रखिए, recycling refers to the process by which material once used and discarded are used again to substitute for original material. Most household, school, trash, garbage is recyclable. Paper, plastic, metal can be reused. Recycling has several benefits. It reduces the amount of waste, amount of energy needed to make new products, reduces pollution. रिसाइकलिंग क्या होता है? रिसाइकलिंग वो प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है, जो मटेरियल हम एक बार यूज करते हैं फिर फेंक देते हैं, उसके बाद उसको हम फिर से यूज कर सकते हैं उस ओरिजिनल मटेरियल के बदले में। ठीक है, बहुत सारे जो हमारे घरों से निकलता है, हमारे स्कूल से जो भी ट्रैश निकलता है, जो भी गार्बेज, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, वो रिसाइकल हम कर सकते हैं। ठीक है, पेपर हो, प्लास्टिक हो, या मेटल वगैरह, जो भी ये चीजें होती हैं उनको हम फिर से रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, जो ये सारे होते हैं जो जैसे पेपर, अगर हमने एक बार पेपर यूज किया, उसके बाद पेपर को हम क्या कर सकते हैं? पेपर को प्रोसेसिंग के लिए भेज सकते हैं। उस प्रोसेस से क्या होता है कि हमारा जो मटेरियल है, जो हमने पेपर यूज किया था एक बार, हम उसको फिर से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये रिसाइकलिंग प्रोसेस होता है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? इससे क्या होता है, जो भी वेस्ट होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकला होता है, जब हम उसको रिसाइकल करते हैं तो वो जो वेस्ट है वो भी कम निकलता है वहां से। ठीक है, और
जो हमें एनर्जी जरूरत लगती है नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो एनर्जी भी बच जाती है हमारे पास। और इसके अलावा क्या होता है, जो भी वेस्ट से पोल्यूशन क्रिएट होता है, जब वेस्ट को हम कम करेंगे तो उससे क्या होगा, जो भी पोल्यूशन उससे क्रिएट होगा वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो रिसाइकलिंग क्या होता है? रिसाइकलिंग वो प्रोसेस होता है जिससे हम क्या करते हैं, जब हम कोई भी मटेरियल एक बार यूज करते हैं, उस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, वो जो यूज्ड मटेरियल जिसको हमने डिस्कार्ड किया गया है, उसके बाद हम फिर से उसको क्या कर सकते हैं, फिर से उसको यूज कर सकते हैं। एक्टिविटी 1, ask students to collect waste paper from old notebooks, used unwanted stationery at home, old newspapers to prepare recycled paper. Encourage them to collect the waste paper from all possible places. क्या करना है आप लोगों को जो वेस्ट पेपर है, जो आपकी पुरानी नोटबुक्स है, जो आपने यूज की गई है, जिसपे आपने लिखा है, आपको क्या करना है, आपको वो कलेक्ट करना है, वो वेस्ट पेपर। ठीक है, या जो न्यूज पेपर्स होते हैं, ठीक है, जो अभी जरूरत नहीं होते, उनको आपको कलेक्ट करना है। तो ये जो वेस्ट है, यानी जो ये हमारा पेपर है जिसको हमने ऑलरेडी यूज किया है, या इसके अलावा जो न्यूज पेपर्स हमने यूज किए हैं, उनको हमें क्या करना है, उनको हमें कलेक्ट करना है। और वेस्ट पेपर से हम क्या कर सकते हैं, हम पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम उस पेपर को फिर से यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें वेस्ट पेपर को करना है कलेक्ट। जहां जहां प्लेसेस पे हमारे पास हमें मिलेंगे वेस्ट पेपर, हमें उनको क्या करना है, हमें उनको कलेक्ट करना है। किसके लिए? पेपर को रिसाइकल करने के लिए, ताकि हम क्या करें, हम पेपर को फिर से यूज करें। जब हम पेपर को फिर से यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, एक तो जो सोर्स है, यानी जो रिसोर्स है जिससे हम पेपर बनाते हैं, एक तो उसका प्रोडक्शन कम होगा। ठीक है, उससे जो हम यूज कर रहे हैं उसका कम हो जाएगा, यूज उसका कम हो जाएगा। सेकेंडली, जो पोल्यूशन क्रिएट होता है उससे, वो भी कम होगा। थर्डली क्या होगा कि जो भी ये पेपर है, ठीक है, जो भी एनर्जी हमें जरूरत लगेगी इसको फिर से इस पेपर को बनाने के लिए, ठीक है, जो भी हमें एनर्जी जरूरत लगेगी, वो जो एनर्जी है वो भी हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले कलेक्ट करना है जो भी ये वेस्ट पेपर होता है, आपके घरों में होते हैं, इवन स्कूल्स में होते हैं, या इसके बावजूद ऑफिसेज में भी होते हैं। तो आप क्या करोगे, आज आप घरों में जहां पे भी आपको मिलेगा, ये ओल्ड न्यूज पेपर्स मिलेंगे या आपको वेस्ट पेपर मिलेगा, जो पुरानी नोटबुक्स है आपकी, आप उसको कलेक्ट करोगे। ठीक है, अब देखो, ओके मैम। डू यू नो, क्या आपको पता है, द एवरेज फैमिली डस्टबिन कंटेन्स 10% ग्लास, 9% मेटल, 3% टेक्सटाइल, 4% प्लास्टिक, 30% वेजिटेबल वेस्ट डस्ट एंड अदर मटेरियल्स, 60% of which could be recycled. जो आपका डस्टबिन होता है घर पे, उसमें आपको पता है उसमें 10% होता है ग्लास का, 9% उसमें मेटल होता है प्रेजेंट, 3% उसमें जो टेक्सटाइल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या फैब्रिक्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, 4% उसमें प्लास्टिक प्रेजेंट होता है, और 30% आपका प्रेजेंट होता है जो भी वेजिटेबल से वेस्ट निकलता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और दूसरे मटेरियल्स भी, जिसमें क्या होता है, जो 60% जिसमें हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, यानी उसका जो 60% जो भी वेस्ट हमारे डस्टबिन में है, उसका जो 60% है उसको हम फिर से रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर से यूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। अब देखो, मटेरियल्स नीडेड टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय द स्टूडेंट्स, लार्ज प्लास्टिक बकेट्स और बाउल्स और बेसन्स, वुडन स्पून एंड नेट सीव। आपको क्या क्या करना है, आपको एक लेना है, एक बड़ा सा प्लास्टिक का बकेट लेना है आपको, आप बाउल भी ले सकते हो, ठीक है, उसके बदले में, और आपको एक वुडन स्पून लेना है, जो वुड का स्पून होता है वो लेना है, और नेट सीव, छानी जो होती है वो आपको लेनी है। ठीक है, जिसके जो होल्स छोटे छोटे होती है ना, छन्नी जिसको हम बोलते हैं, वो आपको लेनी है। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, पहला आपका काम है आपको वेस्ट पेपर कलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी आपके घरों में वेस्ट पेपर होगा आपको वो कलेक्ट करना है सबसे पहले। दूसरा, आपको मटेरियल्स क्या क्या जरूरत है, उसके लिए चीजें क्या क्या जरूरत है, आपको एक प्लास्टिक बकेट की जरूरत है, आपको एक वुडन स्पून की जरूरत, आपको एक छन्नी की जरूरत है। देन आपको क्या करना है, उस पेपर का आपको जो वेस्ट मटेरियल उसका आपको पल्प बनाना है। अब ये पल्प क्या होता है वो आगे देखिए। Ask the students to remove any kind of pins, staples in the paper and tear the paper into small pieces. Place these pieces in the plastic container. Pour warm water in the container such that water stands about 1 centimeter above the paper layer. Allow it to soak for 3 to 4 days. Stir the mixture every day to help break the paper fibers down. See that the shredded paper suspended in the water looks like a soup.
The soup is ready for use to make paper. Corn starch may be added to the mixture for smoothness and stability. आपको क्या करना है, जो भी आपने आप पेपर कलेक्ट किए हैं उसमें आपको देखने पिन्स वगैरह मत है, तो आपको पहले वो पिन्स वगैरह सब कुछ हटाना है उसमें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो पेपर है आपको उनको पीसेस में ब्रोक करना, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रोक करना है। उसके बाद आपको वो प्लास्टिक कंटेनर लेना है, उस प्लास्टिक कंटेनर में आपको ये सारे पेपर के पीसेस डालना है, ठीक है। जब आप उस कंटेनर में ये पीसेस डालोगे उसके बाद आपको उसको वार्म वाटर डालना है, ठीक है। उस कंटेनर में क्या करना है, आपको वार्म वाटर डालना है, ताकि जो आपका वाटर है, ठीक है, ताकि जो आपका वाटर है, अगर आपकी लेयर, मैं आपको बोल रही हूँ कि फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर है, ठीक, ये कंटेनर है एक, इस कंटेनर में आपने छोटे छोटे पेपर के पीसेस डाले, सपोज यहाँ तक आ गए पेपर के पीसेस, आपको क्या करना है, आपको वार्म वाटर इसमें ऐड करना है। वार्म वाटर आपको ऐड करना है ताकि जो ये पेपर की लेयर है और वाटर की लेयर उसमें 1 सेंटीमीटर हो डिफरेंस, ठीक है। यानी आपको यहाँ तक, अगर इतना 1 सेंटीमीटर है मेरा, आपको यहाँ तक वाटर रखना है, ठीक है। ये किसकी लेयर है, ये पेपर की लेयर है। जो पेपर पीसेस हमने क्या किया, पेपर को पीसेस में किया है कन्वर्ट, उसके बाद हमें इसमें क्या डालना है, वार्म वाटर ने जो गर्म पानी है वो डालना है इसमें, ठीक है, ताकि जो पेपर की लेयर है उसके बाद 1 सेंटीमीटर तक पानी रहे। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पानी, इस पेपर जो ये पीसेस है इसको हमें पानी में रखना है 3 से लेकर 4 डेज तक, ठीक है। कहां से कहां तक, 3 to 4 डेज तक हमें क्या करना है, हमें इसको इस कंटेनर में रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हम कोई भी ग्लास रॉड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद इस मिक्सचर को क्या करना है, हमें इसको हमें स्टायर करना है, यानी इसको हमें घुमाना है इस ग्लास रॉड को इसमें, ताकि जो ये हमारे पास पेपर है, ठीक है, ताकि पेपर जो है ये ब्रेक हो जाए पूरी तरह, ठीक है। जब ये पेपर पूरी तरह ब्रेक हो जाए उसके बाद हमें क्या देखना है, जो ये पेपर ब्रोक हुआ है यानी श्रेडेड पेपर। श्रेडेड पेपर का मतलब क्या है, जो पेपर पीसेस में कन्वर्ट हुआ होता है, जिसको हमने कट किया होता है पीसेस में, उसको हम बोलते हैं श्रेडेड पेपर। क्या बोलते हैं हम उसको, यहाँ पे लिखा है श्रेडेड पेपर। श्रेडेड पेपर का मतलब होता है जो पेपर को हम पीसेस में कट करते हैं उसको बोलते हैं श्रेडेड पेपर। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये श्रेडेड पेपर है आपको देखना है, जब आप उसको कंटिन्यूअसली करोगे स्टार, आप देखोगे जो ये पेपर है ये सूप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जो ये श्रेडेड पेपर पानी में था ये सूप की तरह हो गया, ठीक। उसके बाद ये सूप है, अब ये किसके लिए हमें होता है, पेपर को बनाने के लिए, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, इसमें कॉर्न स्टार्च भी ऐड कर सकते हो। कॉर्न स्टार्च क्या होता है, जो फाइनली ग्राउंडेड मेज फ्लोर होता है ना, आटा जो होता है मेज का, मक्की का जो ये होता है आटा, उसको हम बोलते हैं कॉर्न स्टार्च, ठीक है। वो आप ऐड कर सकते हो इसमें, किसके लिए, ताकि इसमें स्मूथनेस आए, ये स्मूथ लगे हमें और स्टेबल हो जाए, ठीक है। और एक बात, जो कॉर्न स्टार्च है ये हम थिकनेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, ताकि जो ये हमारा पेपर है ये थिक हो जाए, ठीक है, उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा पल्प रेडी हो गया, इसको हम पल्प बोलते हैं। जो ये सूप हमें रेडी हो गया पेपर को बनाने के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पल्प बोलते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पिन्स वगैरह को रिमूव किया, देन हमने क्या किया, देन हमने प्लास्टिक कंटेनर में छोटे छोटे पीसेस के इस पेपर के उसमें डाले, देन 1 सेंटीमीटर इस पेपर लेयर के ऊपर तक पानी रखा, फिर 3 से 4 डेज तक रखा उसमें और उसको स्टायर किया कंटिन्यूसली। फिर हमने देखा कि जो ये श्रेडेड पेपर है ये पानी में एक सूप की तरह हो गया, ठीक है। अब ये सूप किसके लिए हमें जरूरत है, पेपर को बनाने के लिए, मेकिंग ऑफ पेपर। Okay, ma'am. Now spread the wet paste on the wire mesh fixed to the frame. Pat it gently to make the thickness of layer of the paste as uniform as possible. Wait till water drains off. If required, spread an old cloth or a sheet of newspaper on the paste to let it soak up दी एक्स्ट्रा वाटर। आपको क्या करना है, उसके बाद जो हमारे पास ये पेस्ट है अब, यानी जो सूप हमारे पास निकला, इसको हमें वायर मैश क्या होता है, ये नेटवर्क होता है वायर्स का, जो बहुत पतली पतली वायर्स होती है उनका नेटवर्क बनाया गया था, एक फ्रेम है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस वेट जो हमारे पास ये पेस्ट बना हमारे पास, उसके बाद हमें उस पे डालना है उसको। देन हमें क्या करना है, देन हमें जो ये हमारे पास ये जो पेस्ट है इसको हमें स्प्रेड करना है अपने हाथों से। जब हम अपने हाथों से स्प्रेड करेंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जब हम स्प्रेड करेंगे हर कहीं जगह इसकी थिकनेस सेम हो, यानी यूनिफॉर्म हो, ठीक है। ये पेस्ट को हमें एक यूनिफॉर्म थिकनेस में क्या करना है, स्प्रेड करना है। उसके बाद हमें वेट करना है तब तक जब तक इसका जो पानी है, जो एक्स्ट्रा पानी है वो खत्म हो जाए इसमें। तो अगर हमें जरूरत भी पड़ी, हम क्या कर सकते हैं, जो पुराना कपड़ा या न्यूज़पेपर का शीट इस पे रख सकते इस पेस्ट पे, ताकि क्या होगा, जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो सोख हो जाए, वो खत्म हो जाए इससे, और वो ओल्ड क्लॉथ या न्यूज़पेपर में जाए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है,
Now carefully remove the layer of paste from the frame. Spread it on the sheet of newspaper in the sun. Keep the corners of the newspaper sheet pressed by putting some weight so that these do not curl up. तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ध्यान से आराम से क्या करना है, जो ये पेस्ट की लेयर हमने रखी थी फ्रेम पे उसको उठाना है. उसके बाद क्या करना है, न्यूज पेपर पे स्प्रेड करना है. ठीक है, एक शीट लेना है हमें न्यूज पेपर का और उस न्यूज पेपर को हमें किस में रखना है, धूप में रखना है. ठीक है, और जो न्यूज पेपर है उसके जो कॉर्नर्स है, ठीक है, उसके कॉर्नर जो है यानी उसके जो कोने हैं उनको हमें प्रेस करना है. कुछ वेट रख के, कुछ भी हम वेट रखेंगे ताकि क्या हो जाए, ये एक हम बोलेंगे ये कर्ल ना हो जाए. ठीक है, कोई भी आप पेपर जब आप क्या करोगे, अगर उसको आप कॉर्नर से वेट नहीं रखोगे, वो जो कोने हैं वो श्रिंक हो जाएंगे और उससे क्या हो जाएगा, वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे. जब वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे तो वहां पे कर्ल बनेगा उस पेपर का. तो उसको हमें क्या करना है, अवॉइड करने के लिए, उस कर्ल को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई भी वजन रखेंगे वहां पे उन कॉर्नर्स पे, ताकि क्या हो जाए, हमारा जो ये न्यूज पेपर है ये पूरी तरह इस पे जो ये पेस्ट है हमारा वो पूरी तरह क्या हो जाए, वो स्प्रेड हो जाए इस पे. ठीक है, यहाँ तक सब समझ आया? यस मैम. यस मैम. यस मैम. चलिए, यस मैम. देखिए, you can add food color, pieces of dry leaves or flower petals or pieces of colored paper in the plastic before spreading it. It would help you to get a recycled paper with beautiful patterns on it. Can we recycle everything just as we recycle paper? तो क्या कर सकते हो आप लोग, जब आपने क्या किया, जब आपने उस पेस्ट को स्प्रेड किया न्यूज पेपर पे, उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ जो कलर हम यूज करते हैं खाने में वो कलर्स यूज कर सकते हैं, या ड्राई लीव्स हम रख सकते हैं वहां पे, या जो फ्लावर के जो ये होते हैं पेटल्स होते हैं वो भी रख सकते हैं, या इसके बावजूद जो कलर्ड पेपर होता है, ठीक है, जो कलर्ड पेपर होता है वो भी रख सकते हो आप. उससे क्या होगा कि हमारा जो ये पेपर होगा जिसको हमने रिसाइकल किया उसमें ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिजाइन्स आएंगे, ब्यूटीफुल पैटर्न्स आ जाएंगे. ठीक है, तो जैसे हमने आप रिसाइकल किया पेपर को, क्या आप रिसाइकल कर सकते हो बाकी चीजों को ऐसे ही? ठीक है, तो हमें क्या करना है, हर किसी चीज को हम ऐसे ही रिसाइकल कर सकते हैं. तो जो ये एक्टिविटी आप ये घर पे करोगे, ठीक है, आप सब करोगे इसको ट्राई, आप देखोगे क्या मैम सच ये में हमारे पास फ्रेम नहीं है ना. हाँ वो तो है, फ्रेम नहीं है आपके पास, मैं देखूंगी कुछ और सब्स्टिट्यूट हम फ्रेम के बदले कुछ और यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको कल बोलूंगी इंशाल्लाह. तो आप फिर देखना कि आप कर सकते हो ये या नहीं. ठीक है, यस मैम. चलिए ठीक. नेक्स्ट देखिए, डीलिंग विद गार्बेज. जो भी गार्बेज निकलता है यानी जो भी वेस्ट वगैरह निकलता है उसके साथ हम डील कैसे कर सकते हैं आप. ठीक है, उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वो हमें देखना है. या हम बोलेंगे हम उसको कहाँ पे रखते हैं उस गार्बेज को जो हमें निकलता है, हमारे घरों से निकलता है या दूसरी जगहों से निकलता है, उसके साथ हम क्या करते हैं. सफाई कर्मचारी collect the garbage in trucks and take it to a low lying open area called a landfill. Figure 16.1. There, the part of the garbage that can be reused is separated out from the one that can be used as such. तो सफाई कर्मचारी जो होते हैं, ठीक है, जो हमारे घरों से भी आते हैं, ठीक है, जो हमारे घरों में भी आते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो ये गार्बेज होता है इनको कलेक्ट करते हैं ट्रक्स में. ठीक है, उसके बाद इनको एक ओपन एरिया में लेते हैं जिसको हम लैंडफिल बोलते हैं. ठीक है, 16.1 फिगर में देखिए साइड में, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है ये लैंडफिल. ये एक बड़ा सा एरिया होता है, ओपन एरिया होता है. ठीक है, वहां पे क्या किया जाता है, जो ये गार्बेज ये कलेक्ट करते हैं ट्रक्स वगैरह में कलेक्ट करते हैं, देन वो इसी एरिया में लेते हैं और वहां पे इसको डालते हैं. तो इस गार्बेज का क्या होता है कि इस गार्बेज का कुछ हिस्सा जो है वो हम रीयूज कर सकते हैं. ठीक है, वो रीयूज पार्ट जो होता है उसको सेपरेट किया जाता है इस गार्बेज से. ठीक है, जो ये गार्बेज होता है इससे क्या किया जाता है, वो पार्ट जो हम यूज कर सकते हैं उसको क्या किया जाता है, उसको जो हम रीयूज कर सकते हैं उसको हम सेपरेट करते हैं इससे. दस द गार्बेज हैज बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स. तो अगर हम देखेंगे जो ये गार्बेज होता है इसमें क्या होते हैं, इसके यूजफुल कंपोनेंट्स भी होते हैं यानी जो हम फिर से रीयूज कर सकते हैं. ठीक है, रीयूज के लिए जो हमें जरूरत लगता है, और कोई ऐसा पार्ट होता है इसका दैट इज नॉन यूजफुल पार्ट जो हमें किसी काम में नहीं लगता है. ठीक है,
The non-useful component is separated out. It is then spread over the landfill and then covered with the layer of soil. Once the landfill is completely full, it is usually covered into converted into a park or a playground. For the next 20 years or so, no building is constructed on it. To deal with some of the useful components of garbage, compost making areas are developed near the landfill. What is compost? Let us learn about it from the following activity. तो जो अब मैंने बोला कि जो गार्बेज होता है, जो ओपन एरिया में ले जाते हैं ये सफाई कर्मचारी, ये क्या करते हैं, ये जो गार्बेज होता है इसमें एक यूजफुल पार्ट होता है, दूसरा नॉन यूजफुल पार्ट। जो अब ये नॉन यूजफुल कंपोनेंट होता है उसको सेपरेट किया जाता है, उसके बाद इसको उसी लैंडफिल में क्या किया जाता है, स्प्रेड किया जाता है, और उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है। ठीक है, तो उसके बाद जब ये लैंडफिल कंप्लीटली फुल हो जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, फुल हो जाता है, सारा एरिया कंप्लीट हो जाता है विद कौन सा, जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है उसके साथ। उसके बाद क्या किया जाता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है किसी पार्क में या कोई प्लेग्राउंड में, इसको कन्वर्ट किया जाता है, और अगले 20 सालों तक क्या किया जाता है, वहां पे कोई भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता है। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया नॉन यूजफुल कंपोनेंट का। हम क्या करते हैं, नॉन यूजफुल कंपोनेंट को हम क्या करते हैं, हम इसको स्प्रेड करते हैं लैंडफिल में, उसके बाद मिट्टी डालते हैं उसके ऊपर और उसको प्लेग्राउंड या पार्क वगैरह में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन क्या होता है, इसमें एक यूजफुल पार्ट भी होता है। अब यूजफुल कंपोनेंट का हम क्या करते हैं, जो गार्बेज का यूजफुल कंपोनेंट है उससे हम कंपोस्ट को बनाते हैं। ये कंपोस्ट क्या होता है, आप एक्टिविटी 2 में देखोगे ये कंपोस्ट होता क्या है। Collect the garbage from your house before it is thrown into the dustbin. Collect the garbage from your house before it is thrown into the dustbin. Separate it into 2 groups so that they have: group 1, garbage from the kitchen like fruit and vegetable peels, eggshells, waste food, tea leaves. Include newspapers, dry leaves and paper bags in this group. Group 2, piece of cloth, polythene bags, broken glass, aluminum wrappers, nails, old shoes and broken toys. आपको क्या करना है, आपको जो भी गार्बेज आपके घरों से निकलेगा, जो भी आपके घरों से डोमेस्टिक वेस्ट निकलेगा, तो आपको क्या करना है, आपको उसको डस्टबिन में फेंकने से पहले उसको आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, पहला हिस्सा यानी जो पहला ग्रुप है उसमें क्या रखोगे आप, वो गार्बेज जो किचन से निकलेगा। ठीक है, वो गार्बेज जो आप कहाँ से निकालोगे, किचन से निकालोगे, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल पील्स होते हैं, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का छिलका होता है, या अंडों का जो छिलका होता है, ठीक है, जो व्हाइट होता है ऊपर से वो, या वेस्ट फूड जो होता है, जो बचा हुआ खाना होता है, या जो चाय पत्ती होती है, इसके अलावा जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, या जो ड्राई लीव्स होते हैं, या जो पेपर बैग्स होते हैं, वो आप इस ग्रुप में रखोगे। ग्रुप 2 में आप क्या रखोगे, जो भी क्लॉथ के पेपर्स होते हैं, जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं, ठीक है, जो ग्लास टूटे हुए होते हैं, या जो एल्यूमिनियम रैपर्स होते हैं, जो यूजुअली स्वीट्स के ऊपर होते हैं, ठीक है, वो एल्यूमिनियम रैपर्स, या इसके बावजूद जो नेल्स होते हैं, ठीक है, जो कील वगैरह होते हैं, ओल्ड शू जो पुराने जूते होते हैं, या जो टॉयज आपके ब्रेक हुए होते, ठीक है, टूट गए होते, वो आपको ग्रुप 2 में रखने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, now divide the contents of each group into the 2 separate heaps. Label them as A, B, C, D. Put 1 heap from group 1 and 1 heap from group 2 into 2 separate plastic bags. Tie the mouth of these 2 bags tightly. Put all the 4 heaps in separate pits and cover them with soil. You can also use 4 pots to bury these garbage heaps. आपको क्या करना है, जो अब आपने कंपोनेंट जो है ये हर किसी ग्रुप में आपको 2 सेपरेट हीप्स में डिवाइड करना है। इन्हें ग्रुप 1 के आपको 2 हीप्स बनाने, ठीक है, और ग्रुप 2 के 2 हीप्स बनाने। आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उन हीप्स को किस में रखना है, प्लास्टिक बैग्स में सेपरेट करना है। ठीक है, हीप्स मतलब होता है, जो आप देखते हो जो कहीं पे जब आप जमा करते हो कुछ चीजें, उनका एक बन जाता है, एक चट्टा जैसे बन जाता है उनका। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ चीजें हैं, ठीक है, मेरे पास ऐसी चीजें, ऐसे आप देख रहे हो, ऐसे इनका एक हीप जैसा बन रहा है, इसको हम हीप, जब हम कलेक्ट करते हैं एक जगह रखते हैं, इनका एक हम बोलेंगे, जब इनकी क्वांटिटी अलग बन जाती है, ठीक है, एक पहाड़ की तरह बन जाते हैं एक जगह पे, छोटा पहाड़ जिसको हम बोलेंगे, उसको हम हीप बोलेंगे। ठीक है, जब हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, आपको समझ आया। सपोज मैं कोई भी चीजें कलेक्ट कर रही हूँ ऐसे ऐसे, उनका एक चट्टा जैसे बन रहा है ऐसे, यानी वो छोटा पहाड़ बना रहा है, उसको हम हीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीप। समझ आया हीप क्या होता है। ठीक, तो आपको क्या करना है, फिर प्लास्टिक बैग्स में रखने हैं। फिर जो प्लास्टिक बैग्स है उनको क्या करना है, उनका जो ये है
जो उनका माउथ है उनको हमें 2 प्लास्टिक बैग्स में रखने, ठीक है, 2 प्लास्टिक बैग्स में रखने और उनको क्या करना है, हमें उनका जो माउथ है उनको टाइटली क्लोज करना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये चारों हीप्स है इनको हमें सेपरेट पिट्स में रखना। पिट्स क्या होता है, हमें जमीन खोदनी है एक जगह पे, तो वहां पे जो होल बनेगा उसको हम पिट बोलेंगे, उसमें आपको ये चारों डालने, ठीक है। 2 ऐसे डालने हैं जिनमें आपने किस में रखा है, प्लास्टिक बैग्स में आपने रखा है, ठीक। 2 हीप्स आपने 2 प्लास्टिक बैग्स में रखने हैं, 2 आपको ऐसे ही रखने हैं, ठीक। फिर आप क्या करोगे, उनको कवर करोगे सॉइल से। जब आप कवर करोगे उनको सॉइल से, या आप क्या कर सकते हो, आप पॉट्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जो ये होते हैं गमले वगैरह जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, जो मिट्टी के बने हुए होते हैं, ठीक है, आप क्या करोगे, उनमें भी आप रख सकते हो, 4 पॉट्स आप ले सकते हो, उनमें आप रख सकते हो। एक में रखोगे आप प्लास्टिक में रैप किया गया, ठीक है। ग्रुप 1 से जो आपने लिया होगा कुछ मटेरियल, उसमें आपको प्लास्टिक बैग में रखना है। देन ग्रुप 2 से आपको कुछ मटेरियल रखना है, लेना है, वो भी प्लास्टिक बैग में रखना है। हो गए 2, वो 2 आपको 2 पॉट्स में रखने, और जो 2 हीप्स है वो कहाँ से आप लोगे, ग्रुप 1 से कुछ मटेरियल ऐसे लोगे, वो आपको प्लास्टिक बैग में नहीं लेना है। ग्रुप 2 में भी आप क्या करोगे, कुछ मटेरियल लोगे, वो भी आपको प्लास्टिक बैग में नहीं रखना, उसको आपको और 2 पॉट्स में रखना है। फिर आपको क्या करना है, स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं फिर से। Remove the soil after 4 days and observe the changes in the garbage. A black color and a no foul smell indicates that rotting of the garbage is complete. Put the heaps again in the pits and cover with the soil. Observe again after every 2 days and note your observations as suggested. Did the garbage rot completely and not smell? Rot only partially? Rot almost complete but still smells bad? No, or not चेंज एट ऑल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसके बाद जब आपने ये हीप्स भरे इन पॉट्स में या आपने पिट्स में भरे, ठीक है, जमीन आपने खोदी, थोड़े थोड़े छोटे से होल्स बनाए, उनमें रखा, उसके बाद आपको सॉइल उसके ऊपर डालनी, मिट्टी डालनी है चारों के ऊपर, ठीक है, चारों पिट्स के ऊपर या आप चारों पॉट्स के ऊपर क्या करोगे, मिट्टी डालोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ दिनों के बाद आपको देखना है, जब आप देखोगे लाइक 4 डेज, ठीक है, 4 दिनों के बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि इस गार्बेज में क्या चेंज आई। वहां पे अगर कोई ब्लैक कलर का और वहां से कोई भी सड़ी हुई स्मेल नहीं आएगी, तो आप बोल सकते हो कि आपकी जो रॉटिंग है, रॉटिंग मतलब होता है डिकम्पोज, यानी आपका जो मटेरियल है वो कंप्लीटली डिकम्पोज हो गया है, ठीक है, वो कंप्लीटली रॉट हो गया है। और उसके बाद आपको क्या करने हैं, उसके बाद अगेन आपको ये जो हीप्स है यानी जो पिट्स है, इन पे उनके ऊपर अगेन आपको मिट्टी डालनी है और उसके बाद अगेन उनको सॉइल से कवर करना है। उसके बाद आपको 2-2 दिन के बाद फिर से चेक करना है क्या चेंज आ गई इस गार्बेज में, ठीक है। ये जो गार्बेज है हमारा, इसमें क्या चेंज है, क्या ये कंप्लीटली डिकम्पोज हो गया, इसमें कोई भी स्मेल नहीं आ रही है, क्या ये पार्शियली डिकम्पोज यानी आधा ही डिकम्पोज हो गया, आधा ही रॉट हो गया, या क्या ये पूरी तरह रॉट हो गया लेकिन इसमें गंदी स्मेल आ रही है फिर भी, या इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रही है। गार्बेज इन विच हीप वाज सीन टू रॉट एंड विच डिड नॉट। आपको क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है वो गार्बेज जिसमें क्या है, जिसमें जो कंप्लीटली रॉट हुआ है, और कौन सा ऐसा गार्बेज है जो कंप्लीटली रॉट नहीं हुआ है। एंटर ऑप्शंस 1, 2nd, 3rd and 4th in the columns of table 16.1 based on your observation. If you make any other observation, do not forget to write all these down in your notebook. Do not remove and burn the garbage that did not rot. आपको क्या करना है, जो ये ऑप्शंस है 1st, 2nd, 3rd, 4th, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कौन सा ऐसा है जो कंप्लीटली डिकम्पोज हुआ है और इसमें स्मेल नहीं आ रही है। दूसरा क्या है, जो पार्शियली डिकम्पोज हुआ है। थर्ड वन क्या है, जो पूरी तरह लगभग हुआ है डिकम्पोज लेकिन इसमें अभी भी स्मेल आ रही है, गंदी स्मेल आ रही है। चौथा क्या है, जिसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रही है। आपको नोटबुक पे लिखना है, ठीक है, आपको नोटबुक पे लिखना है, हर कोई ऑब्जर्वेशन आप क्या कर रहे हो वो आपको आप नोटबुक पे लिखना है कि आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया। आपको क्या करना है, जो गार्बेज अब डिकम्पोज नहीं हुआ है बिल्कुल भी, आपको उसको बर्न नहीं करना है, ठीक है, आपको बिल्कुल भी उसको रिमूव या बर्न नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट पेज निकालिए, पेज नंबर 158। आप देखिए इस पेज पे यहाँ पे आपको टेबल दिया गया है, ठीक है, गार्बेज हीप ABCD,
चार जो यानी आपको पहले लिखना है 4 डेज के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया इसमें, देन 6 डेज के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया, 2 वीक्स 2 हफ्तों के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया, 4 हफ्तों के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया. If the garbage was found to rot completely and did not smell, mix it in the soil where you sow your favorite plants. This would provide nutrients to the plants. आपको क्या करना है, अब वो गार्बेज जो completely डिकम्पोज हुआ है, जिसमें कोई बदबू वगैरह कुछ नहीं आ रही है, आपको वो वाला पोर्शन यानी वो वाला गार्बेज आपको उठाना है, आपको सॉइल में मिक्स करना है. जब आप सॉइल में मिक्स करोगे तो आपको वहां पे जो आपने कोई भी प्लांट वहां पे आपको ग्रो करना होगा. ठीक है, कोई भी प्लांट कोई भी फ्लावर कुछ भी ग्रो करना होगा तो वहां पे आपको क्या करना है, उस सॉइल में वहां पे आपको मिक्स करना है. तो जो ये गार्बेज है जो कंप्लीटली रॉट हुआ है, जो स्मेल नहीं कर रहा है, वो इस प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे. You must have observed from this activity that some things in this garbage rot. They form manure which is used for the plants. The rotting and conversion of some materials into manure is called composting. तो आपने क्या किया, आपने ऑब्जर्व किया कुछ ऐसी चीजें थी गार्बेज में जो कंप्लीटली रॉट हो गई, तो वो क्या बनाते, वो मैन्योर बनाते. क्या बनाते, उसको हम मैन्योर बोलते हैं. जब ये गार्बेज कंप्लीटली रॉट होता है, कंप्लीटली डिकम्पोज होता है, स्मेल नहीं करता है, उसको हम मैन्योर बोलते हैं. वो मैन्योर क्या करता है, वो मैन्योर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. किसको, प्लांट मटेरियल को. ठीक है, तो ये रॉटिंग होती है और कन्वर्जन होता है कुछ मटेरियल्स का, किसमें, मैन्योर में, उसको हम बोलते हैं कंपोस्टिंग. क्या बोलते हैं हम उसको, कंपोस्टिंग बोलते हैं. यहाँ तक सबको समझ आया? यस मैम. यस मैम. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? नो मैम. नो मैम. चलिए ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है अभी. नजर रखिए. In some cities and towns, municipalities provide separate dustbins for collecting two kinds of garbage. Usually one is colored blue and the other green. The blue bin is for material that can be used again, such as plastics, metals and glass. Did you notice that these are the materials that do not rot in the garbage heaps? The green bins are for collecting kitchen and other plants or animal waste. You may have noticed that this type of waste rot completely when buried in the soil. Do you see why it is necessary for us to separate waste into two groups as we did in activity 2 before we throw it? कुछ सिटीज टाउन्स में क्या होता है, जो म्युनिसिपैलिटीज होती है वो प्रोवाइड करते हैं 2 डस्टबिन. ठीक है, 2 टाइप के गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए. एक ऐसा होता है जो ब्लू कलर का होता है, दूसरा होता है ग्रीन कलर का. एक डस्टबिन होता है ब्लू कलर का, दूसरा ग्रीन कलर का. जो ब्लू कलर का डस्टबिन होता है उसमें कौन से मटेरियल्स डाले जाते हैं, वो मटेरियल जैसे प्लास्टिक, मेटल्स और ग्लास. ठीक है, और आपने नोटिस किया होगा कि जब आपने हीप्स बनाए इनके गार्बेज के, आपने देखा होगा कि वो रॉट नहीं हुए थे. तो ब्लू कलर डस्टबिन में वो मटेरियल्स फेंके जाते हैं, वो मटेरियल्स रखे जाते हैं, वो वेस्ट मटेरियल्स रखे जाते हैं जो रॉट नहीं होते, जिनमें आते हैं प्लास्टिक, मेटल या ग्लास आते हैं. और ग्रीन कलर में क्या रखे जाते हैं, जो भी किचन से निकलते हैं, वेजिटेबल पील्स, फ्रूट्स वगैरह, एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट निकलता है, वो सारा हम रखते हैं ग्रीन कलर में. और वो ग्रीन कलर का जो डस्टबिन होता है जिसमें वो वेस्ट होता है, वो गार्बेज कंप्लीटली रॉट होता है और स्मेल नहीं करता है, जिसको हम एज अ मैन्योर यूज करते हैं. ठीक है, जो आपने एक्टिविटी 2 में भी देखा. Have you noticed garbage heaps of dried leaves on the roadside? Most of the time these are burned. Farmers too often burn the husk, dried leaves and part of crop plant in their fields after harvesting. Burning of these produce smoke and gases that are harmful to our health. We should try to stop such practices. These wastes could be converted into useful compost. अब देखो, आपने कभी कभार क्या हो गया, रोड के साइड पे देखा होगा कि गार्बेज जो होते हैं उनको जलाया जाता है, या फार्मर्स क्या करते हैं, वो उनसे जो हार्वेस्टिंग के टाइम जो भी उनको ये निकलता है, हस्क निकलता है, यानी जो राइस होते हैं उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो निकलता है, लीव्स, ड्राइड लीव्स निकलते हैं, या जो क्रॉप प्लांट्स कुछ ऐसे वो जला देते हैं उनको. उससे क्या होते हैं, उससे गैसेस निकलते, स्मोक निकलते, जो हमारे हेल्थ के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होती है. ठीक है, तो हमें कभी भी इनको जलाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें इनको कन्वर्ट करना चाहिए किसमें, मैन्योर में, जिसको हम बोलते हैं कंपोस्ट भी बोलते हैं. ठीक है, और बाय द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग, और जो हमारे प्लांट्स के लिए यूजफुल होते हैं. समझ आया सबको यहाँ तक? किसी को भी यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछना है? नो मैम. नो मैम. नो मैम. नो मैम. चलिए ठीक है, टाइम हो